हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। आप सभी लोगों का स्मार्ट मैथ भैया पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा की फैक्टर फॉर्मूले के बारे में। हम लोगों ने अलजेब्रा में फर्स्ट लेक्चर में हमने जितने भी सारे फॉर्मूले थे, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला, और सब के बारे में बात कर लिया। जिसने नहीं देखा इस वीडियो को, जाकर प्ले लिस्ट में मैं बनाया हूँ प्ले लिस्ट, इसमें आप जाकर देख सकते हो। तो हम बात करेंगे फैक्टर फॉर्मूले होते हैं क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो यूट्यूब चैनल पे पहली मर्तबा है उस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे हर एक फॉर्मूले, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर फॉर्मूला मान लीजिए पहला हमारा फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस टाइप का फॉर्मूला मिलते हैं जिसको बोलते हैं फैक्टर फॉर्मूला। ओके, देख लो इस फॉर्मूले को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हम पहले बेसिक बताएंगे, ठीक है ना, बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम आपको बता देंगे सोल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सबसे पहले एक को उठाना है और एक में मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स का एक्स में करेंगे तो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स को बी में करेंगे तो बन जाएगा बी एक्स, फिर प्लस ए का ए में करेंगे तो हो जाएगा एक, फिर ए का ए में करेंगे हो जाएगा ए इंटू बी। अब यहाँ एक चीज देखना आपको मिलेगा, कैरी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए और बी। तो फाइनली आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपका क्या हो गया, फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये आपका फाइनली फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आप कैरी करके नोट कर लो। ठीक है ना, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं दूसरा फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। सेकेंड नंबर फॉर्मूले आपको देख लेते हैं। दे देगा कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले आप लोग नोट आउट कर लो, उसके बाद हम उस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सी बात, वही फंडा बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का बी में करोगे तो माइनस बी एक्स, ए का एक्स में माइनस ए एक्स, फिर ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी, माइनस ए और माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी, मतलब ए बी प्लस का ए बी। अब ध्यान देना, सिंपल सा बात है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैरी क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का एक्स का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अगर यहाँ ध्यान देना, क्या कैरी लेंगे हम, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या कैरी लेंगे हम, माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस का बी माइनस प्लस बी इंटू एक्स प्लस का बी। यहाँ फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा बताओ, यहाँ निकलेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू एक्स प्लस का ए बी। ये आपका फॉर्मूला निकल कर क्या आ गया, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का क्या फैक्टर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हमारा क्या फाइनल निकल कर आ गया, फैक्टर फॉर्मूला। ये आप दोनों को नोट कर लिख सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला मैंने लिखा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर एग्जाम के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग चेंज करने वाला लिखो कि क्या, एक बार ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले का आप क्या कर नोट आउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, चलो अब मैं क्या करूंगा, अगर इस फॉर्मूले को इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो आप कहोगे तो मैं मल्टीप्लाई कर आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको मल्टीप्लाई कर इस चीज को दिखा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आप कमेंट करके बताना इस फॉर्मूले का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको अगले लेक्चर में दे सकता हूँ। तो इतना याद रखना,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और एक बड़ा सा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ओके, और ये फैक्टर है, ये सब क्या है, फैक्टर फॉर्मूले हैं, ये सब क्या है, फैक्टर फॉर्मूले, याद रखना। तो एक चीज मैं आपको और दे रहा हूं यहाँ पे, 4th नंबर फॉर्मूले देख लो। अगर सेम दे दे a माइनस बी और a माइनस बी सेम दे दे तो क्या करोगे ये बताओ। अगर x माइनस से और x माइनस ए सेम टू सेम दे दे फैक्टर के अंदर, तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या करेंगे। या तो डायरेक्टली इस चीज को हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा पावर का। अगर 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिए, जितनी बार लिख दिए, मानो 3 बार लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 पे पावर 3। अगर 2 बार लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम 2 पे पावर 2। लेकिन शर्त यह है कि सब कुछ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में x माइनस ए, अगले ब्रैकेट में x माइनस ए, तो सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई सेम, तो x माइनस ए का स्क्वायर बन गया। अब सभी लोगों को पता होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या बोलता है कि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa, इसका आ गया फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। तो याद रखना अगर कोई भी चीज सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जितने टाइम उसका मल्टीप्लाई किया होगा उतना उस चीज पे पावर आ जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। हमने 4 सवाल, हमने 4 फॉर्मूले आज में पढ़ लिए हम लोग। इस चारों फॉर्मूले में एक ही सवाल लगाएंगे, उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम आपको देंगे, पहला सवाल मैं देने जा रहा हूं पहले सवाल पे। तो इसका फैक्टर आपको बताना है कि x प्लस 5 और x प्लस 6 का फैक्टर क्या होगा। सेम इसी फॉर्मूले पे आपको करना है। फॉर्मूला नंबर 1 पे मैंने आपको सवाल दिया होगा x प्लस 5 और x प्लस 6, तो इसका सोल्यूशन फौरन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हो। तो बता दो, तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपके सामने, फौरन इसका आंसर। चलिए मैं इसका सोल्यूशन लगा देता हूं आप सभी के सामने। ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन गया प्लस 5 का इसमें करेंगे, सॉरी अब रुक जाओ, एक एक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। x का x में किए, x पावर 6, फिर x को उठाएंगे किसमें जाएगा, 6 में, तो बन जाएगा क्या, प्लस का 6x प्लस। अब 5 का करेंगे x में, प्लस का 5x, 5 का करेंगे 6 में तो प्लस का 30 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों जोड़ रहा है, क्यों जुड़ेगा, आपको मैंने बहुत पहले बताया था लाइक ऑन लाइक टर्म, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक चीज पहले इसको सुन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 + 11x प्लस का 30x, ये हमारा क्या बन गया, पहले सवाल का आंसर मिल गया। तो x प्लस 5 और x प्लस 6 का आंसर क्या मिला, x में पावर 6 प्लस 11 प्लस 30, फाइनली आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। तो एक सवाल और हम बता देते हैं, हर फॉर्मूले पे एक ही सवाल लगाएंगे ताकि आपकी फॉर्मूला भी समझ में आ जाए और सवाल लगाने का तरबियत और तौर तरीका भी आपको समझ में आए। चलिए ये वाला हो गया, हमारा फर्स्ट फॉर्मूले हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला कुछ इस तरह कह रहा है, दोनों माइनस में है, उसी नंबर को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलो एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं, x माइनस 5 और x माइनस 6। ओके, x माइनस 5 और x माइनस 5 और x माइनस 6, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, क्या करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, यहाँ देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का 6x, फिर 5 का x में करेंगे तो माइनस का 5x, 5 का 6 में करेंगे तो माइनस का प्लस का 30। अब जोड़ दोगे x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30x, यहाँ तक देख लेना। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस टाइप एक ही सवाल को 2 फॉर्मूले से लगाए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जो हमारे ये फॉर्मूला बनाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं सी। जो बी वाला होगा उन्हीं में चेंज हो जाएगा। ए सेम है, देखो ए सेम है,
ए सेम है, बी सी सी सेम है, ए है सेम और सी सेम है, लेकिन बी में क्या है आपका माइनस है, यहाँ बी में क्या है आपका प्लस है। यही अंतर होगा और कोई दूसरा अंतर नहीं होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट करके बताना। उसके बाद अगले फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा का A to Z कंप्लीट पढ़ लेंगे हम फॉर्मूले, ताकि आपको धीरे धीरे भी पढ़ लोगे और पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है ना। तो एक सवाल और लगाना आप लोग, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये सवाल कुछ इस तरह है, मैं दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल नंबर कुछ इस तरह दे रहा हूं कि हम दे दिया कि x+9 और x+8, इसका आपको फैक्टर बताना है, x+9 और x+8। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन फौरन बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है ना। आप देखो पता है यहाँ पे क्या होगा, नंबर लास्ट में क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो एक तो आसान तरीका 8 9 72, यहाँ 72 लिख दो, सिंपल सी बात है 72। प्लस में तो जाए प्लस में आएंगे। अब देखो 1 9 8 17, यहाँ क्या लिख दो 17, एक्स लिख दो। अब x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो गया प्लस। कितना लाजवाब सवाल है, कितना बेहतरीन। x² प्लस 17 17 प्लस 72, इसको हम सोल्यूशन अच्छा से निकालते हैं। x का x में करेंगे तो हो जाएगा x², x का हम 8 में करेंगे तो बनेगा 8x, 9 का x में करेंगे तो हो जाएगा 9x, 9 का 8 में करेंगे तो बनेगा 72, जोड़ देंगे तो x², 9 8 17x प्लस का 72। हमारा फाइनल आंसर मिलकर आपके सामने आ गया। वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक वीडियो का सॉल्यूशन स्मार्ट मेथड से आपको मैं प्रोवाइड करूं, और वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करो। और आज का लेक्चर यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अलजेब्रा के साथ, अच्छे फॉर्मूले और अच्छे तौर तरीके के साथ।